आज हमारा टॉपिक है न्यूलिथिक पेंटिंग। न्यूलिथिक जो कि हमने डिस्कस किया था पहले, उसका इंट्रोडक्शन के 8000 BC में न्यूलिथिक का ज़माना शुरू हुआ, जिसमें इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। उसने तिजारत, जंग, कपड़ा बुनना, बर्तन साजी, रहायशी मकान, इस तरह के बेशुमार काम किए। इसी तरह से उसने पेंटिंग्स में भी काफ़ी काबिल ज़िक्र काम किए। और चूँकि पेंटिंग का आगाज़ पैलियोलिथिक दौर में ही हो चुका था, पैलियोलिथिक दौर के मैगडेलेनियन दौर में गारों में बहुत उम्दा पेंटिंग्स बनाई गई थी। लेकिन जब पैलियोलिथिक दौर ख़त्म हुआ और यूरोप के बाकी हिस्सों में भी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, तो बर्फ़ पिघलने से बहुत सी तब्दीलियाँ आईं और पेंटिंग्स बनना कुछ अरसे के लिए बंद हो गई। लेकिन वो अरसा जिसमें पेंटिंग्स अभी बंद मुकम्मल तौर पे नहीं हुई थी, कुछ हिस्सों पे बंद हो गई थी, लेकिन कुछ हिस्सों पे पेंटिंग्स चलती रही थी, वो था हस्पानिया के लेवेंट में। हस्पानिया में जो तस्वीरें बनाई गई, वो तस्वीर जो एक तस्वीर का जो तरीका था, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की तस्वीरें बनाई गई थी, वो तस्वीर को पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के दरमियान की पीरियड यानी मेसोलिथिक दौर की तस्वीरें कहा जाता है। मगर चूँकि ये दौलत यही तस्वीर पैलियोलिथिक दौर में भी आगे बनती रही, इन तस्वीर को हम पैलियोलिथिक से मंसूब नहीं करते, बल्कि मेसोलिथिक से मंसूब करते हैं या फिर न्यूलिथिक से भी मंसूब की जा सकती हैं। इन तस्वीर की ख़ास बात यह है कि इसमें इंसान को बनाया गया है, मगर वो इंसान को कैसे बनाया गया है कि वो स्टैटिक बनाया गया। स्टैटिक मीन कि इंसान को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कोशिश तो की है थोड़ी सी मूवमेंट बनाने की, मगर वो भी स्टैटिक सी फील होती हैं। और उनको बनाने का एक ख़ास मेथड है और वो है सिलहट में। सिलहट वो तरीका होता है जिसमें एक ही रंग की तस्वीर से बनाई जाती हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं। मतलब जिस तरह से पैलियोलिथिक दौर के गारों में जानवरों की पेंटिंग्स की गई हैं, उसमें लाइट एंड डार्क्स के साथ उनकी बॉडी फीचर्स को नुमाया किया गया है, उनकी एनाटमी को दिखाया गया है। इस तरह से इंसानों की तस्वीर जब भी न्यूलिथिक दौर में बनाई हैं, तो या तो आउटलाइंस बनाई हैं या फिर वो एक ही गहरे रंग में तस्वीर बनाई है। जैसे कि अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जो न्यूलिथिक दौर की पेंटिंग का स्टाइल है वो है सिल्हूट पेंटिंग, जिसमें एक ही कलर के साथ वो फिगर्स को मूवमेंट में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक और बात काबिल ज़िक्र ये है कि जब हम पैलियोलिथिक दौर देखते हैं तो उसमें हमें सिर्फ जानवरों की तस्वीर नज़र आती हैं, मगर न्यूलिथिक दौर में अब हमें इंसानों की तस्वीर देखने को मिलती हैं, जो कि पैलियोलिथिक दौर में इस तरीके से नज़र नहीं आती। अब हम वो कुछ तस्वीर जो हमें न्यूलिथिक दौर से मिली हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वे कौन कौन सी तस्वीर थी जो न्यूलिथिक पेंटिंग के बारे में उनकी खसूसियात को उजागर करती हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर है गैसुला जॉर्ज से मिलने वाली एक तस्वीर है। ये तस्वीर एक 5 सिपाहियों की तस्वीर है और इस दौर की तस्वीरों की खसूसियत की अक्कासी करती है। ये तस्वीर जो है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 9 इंच है और इसमें हरकत दिखाने के लिए, मूवमेंट दिखाने के लिए थोड़ी सी एग्जेजरेशन से काम लिया गया है। एग्जेजरेशन होती है कि हम किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, यानी अगर किसी की फिगर की अगर हाइट ज़्यादा नहीं भी है तो भी हम उसको लंबा कर रहे हैं, कहीं से बॉडी को लंबा कर रहे हैं, किसी से टांगों को लंबा कर रहे हैं, यानी ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से एग्जेजरेट करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, जहाँ से भी आपका दिल चाहे, वो होता है एग्जेजरेशन। लेकिन उसका भी एक पर्पज़ होता है, यानी हाउ इस तस्वीर में भी बनाने वाले ने, पेंटर ने थोड़ी मुबालगा आमेज़ी के साथ इसको दिखाने की कोशिश की, जिससे ताकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसमें दिखाया गया है कि तीर कमान भी हमें नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, और जो लीडर्स नज़र आ रहे हैं, ये 5 सिपाही जो हैं, इनके हाथों में जो है वो तीर कमान भी हैं और सर पर टोपियाँ पहनी हुई हैं और टांगें इस तरह से फैली हुई बनाने से शायद वो लंबे कद ज़ाहिर करना चाहते हैं।
और जंग पर पहुंचने की बेताबी ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है। एनी हाउ ये तस्वीर देख कर आप एक मुकम्मल एक सक्सेसफुल पेंटिंग का इम्प्रेशन देती है कि जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो उसमें कितने कामयाब हैं। ये तो थी गैसोला जॉर्ज से मिलने वाली तस्वीर। और भी तस्वीर जो हम इसमें देखते हैं, इसमें मैमथ की तस्वीर हैं। उसमें मैमथ का जानवर जो उन्होंने न्यूलिथिक दौर के लोगों ने बनाया है, इसमें मैमथ की तस्वीर जो है वो कपोया गार से मिली है, जो कि डोरडोन से इलाके में पाई जाने वाली तस्वीरों से मिलता जुलता है। ये मैमथ की जो तस्वीर बनाई गई है। एक और तस्वीर जो अभी आप तस्वीर में सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये अफ्रीका में लीबिया के पहाड़ों के पर की गई ये एक एनग्रेविंग है, जिसमें एक गैंडा है जो कि 26 फुट ऊंचा बनाया गया है, और इसके ऊपर ही एनग्रेव किए हुए ज़राफ़ा और हाथी की तस्वीर भी हमें इसमें नज़र आ रही है। अगर आप और से इस तस्वीर को देखें तो आप उन जानवरों को सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनको ज़राफ़ा को और इन सब जानवरों को दिखाया गया है। ठीक हो गया। जी, अब एक और तस्वीर हम देखते हैं, वो है फिगर्स की, जो कि सिजली से मिलने वाली तस्वीर है कि सिजली में एड्यूरा के पत्थर के पहाड़ों के ऊपर जानवरों की आउटलाइंस हैं और इसके साथ साथ इंसानी फ़िगर बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि 10 से 15 इंच लंबे हैं। इन तस्वीरों में आप वही देखेंगे कि फिगर्स जो हैं वो आउटलाइंस में बनाए गए हैं और इनकी डिटेल जो है वो बनाने की कोशिश नहीं की गई है। 5000 BC में हस्पानिया में एक नरेटिव आर्ट शुरू हुआ। ये तस्वीरें गारों की तस्वीरों से मुख्तलिफ हैं और इनका सब्जेक्ट भी मुख्तलिफ है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ मशागिल में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ख्याल किया जाता है कि शायद ये उन्हीं लोगों के बारे में जो मुख्तलिफ मशागिल में भी हैं और कुछ लड़ाई में भी हैं और कोई कुछ रसूमात की तस्वीर भी हैं। यानी इन तस्वीर के बारे में आप सही तरह से अजम्पशंस ही हैं, प्रॉपरली आप इसके बारे में जज नहीं कर सकते कि किस किस्म के मकसद के लिए ये तस्वीर जो हैं वो बनाई गई हैं। एनी हाउ इन तस्वीर के देख के ये लगता है कि न्यूलिथिक दौर का इंसान जिस तरह से पैलियोलिथिक दौर का इंसान सोचता था कि उसने इंसान नहीं बनाने, ऐसा नहीं है, बल्कि न्यूलिथिक दौर अपने दौर के इंसानों को बनाने में सक्सेसफुल भी रहे हैं और उसमें मूवमेंट दिखाने में भी वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि एनिमल्स दिखाने में इतनी मूवमेंट नहीं फील हो रही जितनी उन्होंने इंसानों को बनाने के लिए मूवमेंट का इस्तेमाल किया है या हरकत दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो 2 शहर थे, कैटलह्यूग और जेरिको, जैसे कि जब हमने उसका आर्किटेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपसे ये बताया था कि अभी हम कैटलह्यूग और जेरिको के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। अगरचे इन दोनों जगहों से हमें स्कल्पचर और पेंटिंग्स भी मिली हैं, तो लिहाजा अब चूँकि हम ये पेंटिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं तो अब हम कैटलह्यूग और जेरिको जो 2 शहर हैं वहाँ से मिलने वाली तस्वीर, ख़ास तौर पे कैटलह्यूग से मिलने वाली जो तस्वीर हैं उनको डिस्कस करते हैं। जेरिको से हमें ज़्यादा स्कल्पचर मिले हैं, लेकिन कैटलह्यूग से हमें ये तस्वीर मिली है जिसमें बेशुमार मर्द और औरतें गाढ़े रंगों में यानी सिलहूट तर्ज में बनाए गए हैं। ये सिलहूट किस तरह से, इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं। सिलहूट ये तरीका होता है बनाने का कि एक ही कलर में इस तरीके से फिगर की पूरी ड्राइंग जो है वो कर दी जाए कि ये ऐसा फील होता है कि मूवमेंट के साथ वो पूरे फिगर्स बनाए गए हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये कैटलह्यूग से मिलने वाली जो तस्वीर है जिसमें ये फिगर्स बनाए गए हैं और डियर भी आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से ये इसमें ये कैटलह्यूग में ये फिगर्स बनाए गए हैं। कैटलह्यूग से एक और बहुत अच्छी एग्जांपल हमें लैंडस्केप की मिलती है। ये
कहा जाता है कि ये प्री हिस्टोरिक दौर का पहला लैंडस्केप है जो कि हमें न्यूलिथिक दौर में मिलता है। इस तस्वीर को अब देखें तो इसमें मुस्ततील शक्ल के घर बहुत तरतीब के साथ बनाकर शायद कैटल युग दिखाने की कोशिश की गई है। इसके पीछे कुछ फासले पर एक छोटा पहाड़ दिखाया गया है जिसकी 2 चोटियां हैं और पहाड़ की ऊंची चोटी के ऊपर चंद नुक्ते और लाइनें साफ तौर पर आतिशफिशा पहाड़ की निशानदही कर रहे हैं। ठीक थी, ये थी कैटल युग की तस्वीर और इसके साथ ही हमारा न्यूलिथिक का पेंटिंग का जो टॉपिक है वो इसके साथ ही हम ख़त्म होता है। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आप अपनी बुक के साथ मेरे लेक्चर को भी सुनिए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए और फिर मेरे से क्वेश्चंस कीजिए।